गांव में गोपी नाम का आदमी था। वो एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं मिलता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। फिर गोपी छाता लेकर पटरी पर चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, गोपी गोपी। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? फिर गोपी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। अरे सीमा, जल्दी दरवाजा खोलो। सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? अरे जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला। इस वजह से मैं पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए, ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी? तभी कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात गए कौन आ गया? अरे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? सीमा, तुम जाकर देखो ना, कौन है? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर देती है और कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। सीमा फिर से दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर कोई गोपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार होता है। अरे सीमा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा, इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गोपी की चीखने की आवाज आती है। अजी अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर सीमा भागते हुए दरवाजे पर जाती है, लेकिन गोपी का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला सीमा के घर के पास भागता हुआ आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत इन्हें कैसे घसीट सकती है? अरे बहना, वह कोई आम औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। वो वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वे लोग अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उन रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
हूँ। इधर देखो आगे की तरफ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो गोपी भैया की आवाज है, ये तो सामने से आ रही है। चलो भाइयों। फिर वे लोग दौड़ते हुए गोपी की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने गोपी को रेल की पटरियों के बीच काट रखा होता है। गोपी का सर बाहर होता है और बाकी का शरीर जमीन के अंदर होता है। अरे गोपी भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? अरे भाई मेरी मदद करो, उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है। वो यहीं आसपास ही है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। फिर कुछ गांव वाले गोपी का सर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। आई मम्मी, आई, अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? आई, आई। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मैं उस चुड़ैल को महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं है, जल्दी करो। तभी वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये तो वही पटरियों पर घूमने वाली चुड़ैल है। अब क्या करें? भाइयों, मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी उन्हें ट्रेन की सायरन की आवाज आती है। अरे मम्मी, ये तो ट्रेन की आवाज है भाई। अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे अरे गाँव वालों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। फिर जैसे ही गांव वाले गोपी को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल भागो रे, ये चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी, भागो। फिर वे सब गांव वाले पटरी से दूर भाग जाते हैं। ट्रेन की आवाज भी अब तेज हो जाती है। सीमा दूर से आती हुई ट्रेन को देख लेती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा पर कब्जा करके और ताकतवर बन जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। फिर इतना बोलकर सीमा गोपी के आगे लेट जाती है। नहीं सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो ट्रेन आ रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। ए बेवकूफ औरत, ये तू क्या कर रही है? क्यों अपनी जान देना चाहती है? तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी और मुझे पलट कर देखा था। सिर्फ ये मेरा शिकार है। तू इसकी वजह से अपनी जान क्यों दे रही है? चुड़ैल जी, ये मेरे पति हैं। मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती। तभी वो ट्रेन और भी नजदीक आ जाती है। लेकिन सीमा का प्यार देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है। उसे भी अपना गृहस्थ जीवन की याद आ जाती है। अरे भाइयों, वो देखो ट्रेन आ गई, अब ये लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तभी वो चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और अपनी शक्तियों से ट्रेन को... अरे वाह, सीमा, ट्रेन रुक गई, हम तो बच गए। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। गांव से दूर एक जेल थी, उसमें एक काल कोठरी थी। पुलिस वालों ने उस काल कोठरी में एक चुड़ैल को कैद किया हुआ था। दरवाजे पर ताबीज टंगा हुआ होने की वजह से वो चुड़ैल शांत थी। लेकिन एक दिन तूफान आता है और ताबीज हवा से उड़ जाता है और वो चुड़ैल जाग जाती है।
भाई जल्दी उठो, देखो उस काल कोठरी से फिर से उस चुड़ैल की आवाजें आ रही हैं। लगता है वो जाग उठी है। अब क्या होगा? फिर वो चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। एक हवलदार सीधा भागता हुआ सीनियर अफसर के पास जाता है। अरे नास मिटे, किधर भाग रहा है? ये लॉकअप का दरवाजा तो खोलता जा, हम कहाँ भागे? वो चुड़ैल सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी। अरे कम बखत ये ताला तो खोलता जा। फिर हवलदार भागता हुआ सीनियर पुलिस वाले के पास जाता है। जनाब, जनाब, अनर्थ हो गया। वो ताबीज जो आपने उस काल कोठरी के दरवाजे पर टांगा था, वो तो हवा से पता नहीं कहाँ उड़ गया। अब वो चुड़ैल गुस्से में दरवाजा पीट रही है। अब क्या करें? तभी जोर से धमाका होता है और वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकल आती है। जनाब, लगता है उस चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया है। हमें यहीं कहीं छुपना होगा। चलो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाओ। राजू भाई, जल्दी से इस कंबल के नीचे छुप जाओ। वो चुड़ैल आजाद हो चुकी है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर सब कैदी कंबल ओढ़कर छुप जाते हैं और चुड़ैल वहीं जेल में अपने शिकार की तलाश करने लगती है। आई मम्मी, राजू भाई, ये तो बहुत नजदीक है। कहीं इसने हमें सूंघ लिया तो? अरे मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई। अरे बेवकूफ, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो उसे पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। कहाँ मर गए सब के सब? मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। बाहर निकलो, मुझे खून चाहिए। फिर चुड़ैल आगे की ओर बढ़ जाती है। भाई, बाल बाल बच गए। चुड़ैल आगे की ओर चली गई है, लेकिन अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो ये लौटकर वापस जरूर आएगी। भाई, आगे की ओर खूंखार कैदियों की सेल है। चुड़ैल उसी ओर गई है। तभी वो हवलदार छुपता छुपाता वहां आता है। ए बिल्लू, वो चुड़ैल किस ओर गई है? जनाब, वो सीधा उन खूंखार कैदियों के सेल की ओर गई है। मैं तो कहता हूँ मरने दो उन सबको। वो सब के सब खूनी और तेजाब फेंकने के जुल्म में सजा काट रहे हैं। अच्छा है, ये चुड़ैल ही लोगों को इंसाफ दिलवाएगी। ये चुड़ैल खून की प्यासी लगती है। अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो आज कोई नहीं बचने वाला। हवलदार साहब, आप मुझे और राजू को बाहर आने दो। मेरे पास एक तरकीब है। फिर हवलदार ताला खोल देता है और बिल्लू राजू अपनी सेल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों हवलदार से बाकी की चाबियों का गुच्छा लेकर चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। बिल्लू भाई, वो देखो, वो रही चुड़ैल। तभी चुड़ैल एक कमरे में घुस जाती है। बिल्लू भाई, चुड़ैल उस कमरे में घुसी है। अब क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? हाँ भाई, तरकीब तो है, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों सीधा भागते हुए जाते हैं और उन खूंखार कैदियों की सेल के पास पहुंच जाते हैं। उस सेल में 3 कैदी कैद होते हैं जो सब के सब तेजाब फेंकने के जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। ए छछूंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, चल उठ यहाँ से, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाई, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम्हें पता है, जेल में एक सुंदर लड़की आई है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। कहाँ है वो? जल्दी बताओ। कालू भाई, तुम पुकारो,
क्या पता तुम्हारी भारी आवाज सुनकर जल्दी आ जाए। अरे राम प्यारी, तुम कहाँ हो? जरा जल्दी हो, हमें और मत तड़पाओ। तभी उनकी आवाजें उस चुड़ैल के कानों में पड़ती है और वो सीधा उस सेल की ओर बढ़ने लगती है। अरे मर गए रे बिल्लू भाई, चुड़ैल ने हमारी आवाज सुन ली, वो तो इसी ओर आ रही है। अब क्या करें? क्या है तुम्हारी तरकीब, जल्दी बताओ। तभी कालू की नजर भी उस चुड़ैल पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कमबख्तों, ये है वो राम प्यारी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। अरे तुम्हारा नाश मिटा, यह तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे। अरे उस्ताद, डरो नहीं, हम तो इस सेल में बंद हैं। ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे छछूंदर, हम तो यहाँ अंदर सुरक्षित हैं। अब तेरा क्या होगा? बिल्लू भाई, जल्दी कुछ करो, वो चुड़ैल बहुत नजदीक पहुंच गई है। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, जल्दी निकालो यहाँ से। हाँ हाँ, रुको रुको, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो तो कर ले। ए, किस काम की बात कर रहा है तू? तू क्या करने वाला है? हाँ बोल। फिर बिल्लू उन खूंखार कैदियों के सेल में लगा ताला खोलने लगता है। अरे अरे नास मिटे कमबख्त, ये क्या कर रहा है? ये ताला क्यों खोल रहा है? अरे रुक जा, हमें मरवाना चाहता है क्या? अरे मर गए रे कमबख्तों, तुमने लड़कियों पर तेजाब फेंक कर जो जुल्म किया है उसके लिए 10 साल की सजा नहीं, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी बिल्लू ताला खोलकर वहां से भाग जाता है और चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल उन कैदियों को देखकर गुर्राने लगती है। मैं बहुत देर से भटक रही हूँ, अब जाकर कोई इंसान मिला है। अब मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। फिर चुड़ैल कुंडी खोलकर सेल के अंदर घुस जाती है। अरे अरे मर गए रे। ऐ चुड़ैल, चुड़ैल हमें माफ कर दो, हमें हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फिर चुड़ैल कालू को पकड़ लेती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और बारी बारी से उन तीनों कैदियों को जान से मारकर उनका मांस खाने लगती है। तभी बिल्लू भागता हुआ के पास पहुंचता है। जनाब जनाब, मैंने उस चुड़ैल को कालू की सेल में घुसा दिया है। अब हमें उसे वहीं रोकना होगा, अगर वो बाहर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। पहले हमें वो ताबीज ढूंढना होगा, उसी की मदद से हम उसे रोक सकते हैं। फिर वो सब मिलकर उसी जगह पर भागते हुए जाते हैं और ताबीज ढूंढने लगते हैं। मिल गया जनाब, देखिए वो रहा वो ताबीज जिसकी हमें तलाश थी। फिर पुलिस वाला वो ताबीज उठाता है और वे लोग सीधा उस चुड़ैल की ओर भागते हैं। चुड़ैल मांस खाने में लगी होती है, तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। जनाब, जल्दी से इस ताबीज को कुंडी पर लपेट दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। फिर चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी वो पुलिस वाला ताबीज को कुंडी से लपेट देता है। अरे ये क्या किया तूने? तभी चुड़ैल तड़पने लगती है और सेल के कोने में जाकर कंबल के नीचे छुप जाती है।